इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत 10वां बाब जो 39 आयात पर मुश्तमिल है। क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है और उन चीजों की असल सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं, पास आने वालों को हरगिज कामिल नहीं कर सकती, वरना उनका गुजराना माकूफ ना हो जाता। क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते तो फिर उनका दिल उन्हें गुनहगार ना ठहराता, बल्कि वो कुर्बानियां साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती हैं। क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। पूरी सोख्तनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तू खुश न हुआ। उस वक्त मैंने कहा कि देख, मैं आया हूं, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है, ताकि ऐ खुदा तेरी मर्जी पूरी करूं। ऊपर तो वो फरमाता है कि ना तूने कुर्बानियों और नजरों और पूरी सोख्तनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों को पसंद किया और ना उनसे खुश हुआ, हालांकि वो कुर्बानियां शरीयत के मुआफिक गुजरानी जाती हैं। और फिर ये कहता है कि देख, मैं आया हूं ताकि तेरी मर्जी पूरी करूं। कर्ज वो पहले को माकूफ करता है ताकि दूसरे को कायम करे। उसी मर्जी के सबब से हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीले से पाक किए गए हैं। और हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गुजरानता है, जो हरगिज गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा और उसी वक्त से मुंतजिर है कि उसके दुश्मन उसके पांव तले की चौकी बने, क्योंकि उसने एक ही बार कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है, जो पाक किए जाते हैं। और रूहुल कुद्स भी हमको यही बताता है, क्योंकि ये कहने के बाद कि खुदामुंद फरमाता है, जो अहद मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके दिलों पर लिखूंगा और उनके जहन में डालूंगा। फिर वो ये कहता है कि उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूंगा। और जब इनकी मुआफी हो गई है तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही। बस ऐ भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है, जो उसने पर्दे यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। और चूंकि हमारा ऐसा बड़ा काहिन है जो खुदा के घर का मुख्तार है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवा कर खुदा के पास चलें और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। और मोहब्बत और नेक कामों की तरकीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आएं, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज्यादा किया करो। क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद
اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا، کیونکہ اسے ہم جانتے ہیں جس نے فرمایا کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا، اور پھر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا۔ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے، لیکن ان پہلے دنوں کو یاد کرو کہ تم نے منور ہونے کے بعد دکھوں کی بڑی کھکھیڑ اٹھائی، کچھ تو یوں کہ لان تان اور مصیبتوں کے باعث تمہارا تماشا بنا، اور کچھ یوں کہ تم ان کے شریک ہوئے جن کے ساتھ یہ بدسلوکی ہوتی تھی۔ چنانچہ تم نے قیدیوں کی ہمدردی بھی کی اور اپنے مال کا لٹ جانا بھی خوشی سے منظور کیا، یہ جان کر کہ تمہارے پاس ایک بہتر اور دائمی ملکیت ہے۔ پس اپنی دلیری کو ہاتھ سے نہ دو، اس لیے کہ اس کا بڑا اجر ہے، کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے، تاکہ خدا کی مرضی پوری کر کے وعدہ کی ہوئی چیز حاصل کرو۔ اور اب بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا، اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں، بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں۔